क्या आप भी अपने चक्रासना को नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप भी अपने चक्रासना में लिफ्टिंग से परेशान हो चुके हैं? क्या आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से चक्रासना किया जाए? तो स्पेशली ये वीडियो है आप सबके लिए, बने रहे वीडियो के। वेलकम बैक मास्टर कुलजीत ऑनलाइन योगा क्लासेस। सो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चक्रासना के ऊपर, और चक्रासना को हम लोग डेफिनेटली 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। सो आज है हमारी चक्रासना की पहली क्लास, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने चक्रासना को लिफ्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप बन रहे हैं क्लास के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी चक्रासना की क्लास को अपने सेतुबंध आसना के साथ, ठीक है। सो किस तरह से आप अपनी चक्रासना की लिफ्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा सेतुबंध आसना, ठीक है। तो सेतुबंध आसना हम चक्रासना के लिए सीखेंगे। तो अगर आपका लेवल बिगनर लेवल पे है तो आप 2 योगा ब्लॉक यूज करें अपने पैरों के नीचे और इस तरह से उसको वॉल सपोर्ट के साथ रखें। दोनों पांव को आप अपने योगा ब्लॉक के ऊपर रखें, दोनों हाथों को नीचे रखें इस तरह से, और एक डीप स्ट्रेच लें, लंबा गहरा श्वास भरें और इस तरह से अपनी बॉडी को लिफ्ट करें आप जितना लिफ्ट कर सकते हैं। बट एक चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करें तो बॉडी को लिफ्ट करने के साथ साथ आपको बॉडी को स्ट्रेच भी करना है। उसके लिए आप जितना पीछे की तरफ लेके आ सकते हैं अपनी बॉडी को, उतना आप पीछे को लेके आने की कोशिश करें। तो इसके साथ आप अपने चक्रासना की शुरुआत कर सकते हो लिफ्टिंग के साथ, जिसके लिए आपको सेतुबंध आसना में कुछ इस तरह से अभ्यास करना है, ठीक है। आप इस अभ्यास को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग या अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग या आप समय के अकॉर्डिंग आप इसको रिपीट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप इसको 20 से 30 बार जरूर करें। अगर आपका लेवल अच्छा है, आप थोड़े से एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो इसी के साथ आप यहाँ पे अपनी चेयर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चेयर के साथ आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि चेयर के साथ आपकी जो लिफ्टिंग है सेतुबंध आसना की, जो चक्रासना में आपको हेल्प करेगी, वो काफी अच्छी और इंप्रूव हो जाएगी। तो चेयर के साथ कैसे करना है आप देखें, एक बार डेमो देखें। ये हमारी चेयर है, एक नॉर्मल चेयर भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास योगा चेयर नहीं है तो आप नॉर्मल चेयर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चेयर लिया आपने, चेयर के बिल्कुल फ्रंट पे आपको अपने दोनों पांव रखने हैं। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप जरूर अपनी चेयर की जो ये लेग्स हैं आप इनको इस तरह से पकड़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। पकड़ के मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरह से रहेगा, जिससे आपको एक डीप और एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा जो कि आपको चक्रासना में लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आप अपनी लेग्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप सिंपल विदाउट ग्रिपिंग भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आराम से नीचे आए, आराम से ऊपर जाएं, आराम से नीचे आए, आराम से ऊपर जाएं, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी या फिर आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ कैसी है, आप उसके अकॉर्डिंग चेयर के साथ या ब्लॉक के साथ, दोनों के साथ इस एक्सरसाइज को या इस टेक्निक को या इस लिफ्टिंग को, सेतुबंध आसना को आप लिफ्ट या ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारी लोअर बॉडी के लिए। अब हम बात करते हैं अपनी अपर बॉडी के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम है कि चक्रासना अगर आपको अच्छा करना है अपना, तो आपकी शोल्डर ओपनिंग, शोल्डर स्ट्रेचिंग, अपर बैक ओपनिंग, अपर बैक स्ट्रेचिंग के साथ साथ फ्रंट चेस्ट एंड हार्ट ओपनिंग या फिर हम जिसको कहते हैं चेस्ट स्ट्रेचिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इस चीज को अच्छा करने के लिए हम पपी पोज की एक वेरिएशन है, जिसमें आप अपनी फ्रंट शोल्डर, बैक शोल्डर, अपर बैक, चेस्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रेच भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप चेयर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं। हम आपको दोनों ही करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेयर के साथ, ठीक है। तो अगर आप चेयर के साथ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपनी दोनों एल्बोज को फेस टू फेस इस तरह से बेंड करना है, ठीक है। जैसे आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको अपनी एल्बोज को बेंड करना है और इन एल्बोज को आपने अपनी चेयर के बिल्कुल फ्रंट पे रखना है और बॉडी को डीप स्ट्रेच करना है, थोड़ा पीछे की तरफ जाना है। नी आप बेंड करें अपने ग्लूट्स के अकॉर्डिंग और इस तरह से श्वास भरा आपने और छोड़ते हुए इस तरह से मैक्सिमम जितना आप नीचे जा सकते हैं आप जाने की कोशिश करें। फिर श्वास भरें और फिर मैक्सिमम जितना आप नीचे जा सकते हैं आप जाने की कोशिश करें, ठीक है। अब आप इस एंगल से ही महसूस कर पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारी शोल्डर, अपर, चेस्ट ओपनिंग जो है वो हो रही है या आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप चेयर के साथ नहीं कर पा रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहा है चेयर के साथ, तो सिंपल आप सेम टेक्निक को आप ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ब्लॉक के साथ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 योगा ब्लॉक लेने हैं, अपनी एल्बोज को बेंड करना है, ब्लॉक के ऊपर रखना है, हाथों को आप गर्दन के पीछे रख सकते हो और सेम उसी टेक्निक का आपने यूज करना है और अपनी बॉडी को इस तरह से डीपली स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ, इस तरह से, ठीक है। सो इस टेक्निक को या इस ड्रिल को भी आप अपने
कैपेसिटी, स्ट्रेंथ या फिर टाइम के अकॉर्डिंग आप ट्राई करें। बट मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 15 से 20 बार तो आपको ये करना ही चाहिए। होल्डिंग के साथ भी करें और रोटेशन के साथ भी आप इसको जरूर करें, ठीक है। तो जब आप यहां तक पहुंच जाएं, फिर इसके बाद आपको करनी है ब्रिज पोज में लिफ्टिंग। ब्रिज पोज में लिफ्टिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर स्ट्रेंथ कम है तो आप हाफ लिफ्टिंग कर सकते हैं, और अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप डबल लिफ्टिंग के साथ सेकंड लेवल पे जा सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, जैसा मैंने कहा सेतुबंध आसना, तो सबसे पहले आपको जाना है सेतुबंध आसना में, कुछ इस तरह से सेतुबंध आसना आप लगाएं सिंपल। लेकिन मैंने आपको कहा लिफ्टिंग, सो लिफ्टिंग के लिए आपको सेतुबंध आसना की वेरिएशन जो है चक्रासना का एक स्मॉल पार्ट है, तो उसमें आपने अपनी एल्बोज को बेंड करना है इस तरह से, और अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करना है, और अपनी मिडल हेड को इस तरह से उठा के जमीन पर रखना है। अगर आपकी आर्म स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और अपनी लोअर बॉडी को जितना हो सके उतना उठाएं। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप अपनी हील्स को भी उठा सकते हैं और ज्यादा बॉडी को खींच सकते हो ऊपर की तरफ। अगर आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, आप इससे ज्यादा जा सकते हैं या कोशिश करना चाहते हैं, तो आप अपने एंकल्स को पकड़ सकते हैं इस तरह से, और जितना हो सकता है बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है आपने, जिससे एक डीप और एक एडवांस लेवल की स्ट्रेचिंग और लिफ्टिंग आप महसूस भी कर पाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, जो आपकी चक्रासना को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इसी के साथ आप आराम से वापस आ सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए आप यहाँ पे पवन मुक्त आसना लगा सकते हैं, ठीक है। बट जबरदस्ती या ओवर स्ट्रेच करने की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आप अपने कंफर्ट के ही अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को लिफ्ट करें, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। इसी के साथ जब आपका ये लेवल भी कंप्लीट हो जाता है तो आप डेफिनेटली फोर आर्म आसन में आने की कोशिश जरूर करें। फोर आर्म क्या है? फोर आर्म भी एक चक्रासना का ही पार्ट है, जिसको कुछ मेंबर्स अर्ध चक्रासना भी कहते हैं, कुछ फोर आर्म भी कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप अपने चक्रासनों को अच्छा करना चाहते हैं तो फोर आर्म आसन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फोर आर्म आसन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 योगा ब्लॉक के साथ ट्राई करना है, ताकि आपकी लोअर बॉडी की जो लिफ्टिंग है वो अच्छी रहे। आप अगर चाहें तो बिना ब्लॉक से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ब्लॉक के साथ ही करना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अपने सेतुबंध आसना के बेस पे जाना है, और सेतुबंध आसना के बेस के जाने के बाद आपको चक्रासना के बेस पे आना है। चक्रासना के बेस के बाद आपको अपनी लोअर और अपर बॉडी को लिफ्ट करना है, कुछ इस तरह से। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने फोर आर्म को नीचे रखें, हाथों को आप इंटरलॉक कर सकते हो, बॉडी को लिफ्ट करना चाहो तो लिफ्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको करनी है स्ट्रेचिंग, कुछ इस तरह से। जितना हो सके आप अपनी बॉडी को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें, जितना आप कर सकते हैं उतना। ओवर स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, अपने कंफर्ट में ही आपको अपनी बॉडी को डीप स्ट्रेच करना है इस तरह से, राइट। चले, और आराम से वापस आना है आपको। आप यहीं पे ही, अगर आप वॉल के साथ कर रहे हो तो आप लेग लिफ्टिंग कर सकते हो, और नहीं तो आप पवन मुक्त आसना में बॉडी को रिकवर कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप फोर आर्म करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपकी फोर आर्म नीचे नहीं लग रही है, तो इसी के साथ अगर आपके पास व्हील है तो आप व्हील के साथ भी इस क्लास को या इस टेक्निक को या फोर आर्म को कर सकते हैं, अगर आपके पास व्हील है तो व्हील है तो आपको क्या करना है, इस तरह से व्हील को आपने अपनी मिडल बैक के ऊपर रखना है, हिप्स को लिफ्ट करना है, बॉडी को हल्का सा आगे लेके जाना है, और इस तरह से व्हील को ग्रिप करना है, और धीरे धीरे बैलेंस करते हुए आपने अपनी फोर आर्म को नीचे लगाने की कोशिश करनी है, जिससे आपकी चेस्ट ओपनिंग, शोल्डर ओपनिंग, फोर आर्म, बाई मसल, ट्राई मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होंगी, और आप फिर इसको बिना व्हील से भी कर पाएंगे। तो अगर आप व्हील के साथ कर रहे हैं तो आप यहीं पे अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। बट अगर आपके पास योगा व्हील नहीं है तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के या इस टेक्निक के पहले आपको इस चीज को बताया था। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, लिफ्टिंग अच्छी है, और आप अच्छा फील कर रहे हैं, या आपका लेवल यहां तक क्लियर हो चुका है, तो आप इसी फोर आर्म व्हील योगा पोस्चर को यानी कि अर्ध चक्रासना को अपनी कुर्सी के साथ भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी लिफ्टिंग और ज्यादा अच्छी होगी। तो उसको करने के लिए भी बहुत सिंपल सा ही मेथड है, ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी चेयर है,
आप चेयर के क्लोज जाएं, बॉडी को लिफ्ट करें, सेतुबंद आसना का बेस दें, चक्र आसना का डमी पोज लगाएं, स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करें और सर को ऐसे नीचे रखें। ठीक है, जैसे सर आप नीचे रखेंगे, फोर आर्म के ऊपर आए, फोर आर्म के ऊपर आने के बाद हाथों को जोड़े, सर उठा सकते हो तो थोड़ा पीछे रखें, नहीं